हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम एक शॉर्ट पैटर्न सीखने वाले हैं और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं 3 ग्रीन कैंडल्स जो फॉर्म हो रही हैं, ये एक बुलिश शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे अगर ये पैटर्न अच्छी तरह से बन जाता है तो। यहाँ पे एक लेवल है, हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, ट्रेड यहाँ पे मैंने अपडेट ले लिया है क्योंकि ये जो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है, ये जो पहले वाली ग्रीन कैंडल है, इसकी जो विक है, इसकी विक के बाहर ये तीसरी जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए और तभी हम एक अप ट्रेड ले सकते हैं। अभी ये जो हमने अप ट्रेड लिया है, ये यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम अभी मार्टिंगल ले लेंगे, ठीक है? मार्टिंगल किस तरह से अवॉइड करना है वो भी मैं बताऊँगी। बस मैं पहले ये पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? तो ये पैटर्न इस तरह से जब फॉर्म हो तब हम यहाँ पे अप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम मार्टिंगल ट्रेड किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्टिंगल क्यों लेना पड़ा मुझे? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये थर्ड वाली, इसकी क्लोजिंग देखिए कहाँ पे हुई है। इसकी क्लोजिंग हुई है इस वाले लेवल को टच करके इसी के पास हुई है, ठीक है? यानी कि जब भी थर्ड वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पे हो या फिर किसी लेवल को टच करके हो या उस लेवल के पास हो या फिर उस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग हो इस वाली कैंडल की, तब हमें वेट करना है। तब हमें ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे एक एरर कैंडल फॉर्म होगी, जैसे कि यहाँ हुई है। जैसे कि अभी ये लेवल के पास इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है, इस वजह से यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, मार्टिंगल ट्रेड के साथ हमने विन किया है। लेकिन यहाँ पे ये गैप अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो यहाँ पे चांसेस थे कि यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड नहीं लेना पड़ता, यानी कि ये रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। क्योंकि अगर गैप ज़्यादा होता तो मार्केट उसको फुलफ़िल करने के लिए एक और ग्रीन कैंडल बना सकता था। तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि मैंने देखा ना, ये लेवल पे या ये लेवल के पास इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे मैं वेट कर सकती थी एक और कैंडल फॉर्म होने का, ठीक है? तो इस तरह से हम इस पैटर्न पे मार्टिंगल ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं और मार्टिंगल ट्रेड अवॉइड करने का यही लॉजिक है। और ये पैटर्न कब काम नहीं करता है? ये पैटर्न आप जब भी ट्रेड करने बैठो, तो सबसे पहले आप ये नहीं करते कि आप ट्रेड पे ट्रेड लेना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं करते। पहले आप देखते हो ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किस तरह से चल रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, वो आप देखते हो, ठीक है? लेकिन जिस दिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी में चल रहा है, जिस दिन ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं कर रहा है, उस दिन ये पैटर्न भी काम नहीं करता। तो आपको कभी भी पैटर्न पे ट्रेड लेने से पहले क्या करना है कि आप अगर कहीं पे एनालिसिस कर रहे हो, तो फिर आपको देखना है क्या ये पैटर्न पहले फॉर्म हो चुका है अभी? 1 या 2 बार अगर फॉर्म हो चुका है और उसकी रिज़ल्ट कैंडल भी फॉर्म हुई है अच्छे से, ठीक है? अगर वो पैटर्न ने काम किया है पहले, तभी आप वहाँ पे ट्रेड लेना। अगर आप देखो कि वो पैटर्न काम ही नहीं कर रहा है वहाँ पे, अगर 1-2 बार भी पैटर्न फॉर्म हुआ है और वो काम ही नहीं किया है, मार्टिंगल कैंडल पे भी अगर इस पैटर्न ने काम नहीं किया है, तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड मत लो इस पैटर्न पे, ठीक है? तो इस तरह से आप इस पैटर्न के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न था ये बुलिश पैटर्न था। अब मैं यही सेम पैटर्न बेरिश आपको ढूँढ के दिखाती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ये पैटर्न जो है ना, यहाँ पे हम एक अपडेट ले लेंगे क्योंकि ये सेम ही बुलिश पैटर्न है। मैं बेरिश पैटर्न ढूँढने निकली थी लेकिन यहाँ पे हमको एक और बुलिश पैटर्न मिला। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने बस पैटर्न देखा और ट्रेड ले लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक लेवल है ये देखिए। अभी हम देखते हैं जो मैंने कहा है वो ठीक है, कितना काम करता है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे भी चांसेस है कि मार्टिंगल कैंडल फॉर्म होगा, चांसेस है, ठीक है? लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप मार्टिन का ट्रेड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आप वेट करेंगे या फिर आप ट्रेड ले लेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो हमारा ये ट्रेड जो है वो विन हो चुका है। यहाँ पे मार्टिन का ट्रेड नहीं लेना पड़ा, ये डायरेक्ट विन हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आपके ऊपर है कि आप वेट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मार्टिन का ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक यानी कि एरर कैंडल फॉर्म होने के पीछे का लॉजिक यही था कि कैंडल जो है वो किसी लेवल के पास या लेवल को ब्रेक करके क्लोज होती है, लेवल को टच करके क्लोज होती है वो। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये ठीक है, यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न फॉर्म हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये लेवल है। अब यहाँ पे ये कैंडल इस लेवल के पास क्लोज हुई है, ठीक है? यहाँ पे भी चांसेस है कि यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड लेना पड़ी। लेकिन
मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड ना लेना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना ये वाला ट्रेड डायरेक्ट विन होने का एक और लॉजिक था, वो ये है कि ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में हम अगर देखें तो डाउन ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब ना कोई क्रॉसओवर है, ना लाइन उल्टी सीधी कुछ हो रही है, वो बस जा रहा है नीचे, ठीक है, नॉर्मली। और जब इस तरह से स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जाता है तो वो मार्केट में भी कैंडल्स फॉर्म वैसे ही होते हैं कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में। अगर हमको लेना पड़ा तो हम मार्टिंगल ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। तो शायद यहाँ पे एरर कैंडल फॉर्म नहीं होगा और हमारा ट्रेड जो है वो डायरेक्ट विन होगा। हमारा ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है। तो ये है बेरिश पैटर्न। बुलिश और बेरिश दोनों सेम ही है, बस रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स अप और डाउन का फर्क है। ठीक है, तो ये हो गए दो पैटर्न्स, यानी एक ही पैटर्न है, बस अप और डाउन के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पैटर्न बताऊंगी और साथ ही उसका भी लॉजिक बताऊंगी कि वहां पे मार्टिंगल किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो ये वीडियो और भी लोगों को रिकमेंड होगी और उनको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।